नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बस थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे देश को संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संबोधन। सुबह से ही लगातार कई हाई लेवल मीटिंग्स की पीएम ने की अध्यक्षता। पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने की तैयारी में बलूच। 51 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले का दावा। चारों तरफ पाकिस्तान में मची है अफरा तफरी। शहबाज मुनीर के खिलाफ सड़कों पर लोग। तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के झूठ का जवाब दिया सबूतों के साथ। सेना ने कहा अगले मिशन के लिए तैयार और तत्पर। अचूक निशाना बख्श दिया पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना। पाकिस्तान के परमाणु जखीरे तक पहुंच गई थी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल नूर खान की तबाही में छिपा सीज फायर का राज। ब्रह्मोस की गूंज से दहला पाकिस्तान। बढ़ गई ब्रह्मोस की डिमांड तो S-400 की डाल से टूटी पाकिस्तान की कमर। अब आएगा S-500 का तूफान, कांपेगा हर दुश्मन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश के नाम अपना संदेश देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का देश के नाम यह पहला संबोधन होगा। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ये संबोधन काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही सुबह से ही लगातार पीएम मोदी ने कई हाई लेवल मीटिंग्स की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक भी की, जिसमें सैन्य अभियान से जुड़े मंत्री और अधिकारी शामिल रहे। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में ये इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। सुबह से लगातार पीएम मोदी मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी ही देर के बाद संबोधन होना है, वो संबोधन कितना महत्व माना जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, पल पल की खबर रख रहे थे। और ये ऑपरेशन का जो सारा मकसद था, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जाकर के जो घोषणा की थी कि एक एक आतंकवादी उसके ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो हमने अचीव कर लिया। मामला इसलिए बढ़ा क्योंकि आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया। आतंकवादियों की तरफ से उन्होंने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, हालांकि कुछ नहीं कर पाए। और ये हमें एक मौका ऐसा मिला कि हमने अंदर घुस के पाकिस्तान को मारा। अब मामला इस प्रकार से है कि हमारा सारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। और बाकी चीजें जो प्रधानमंत्री ने किया है, कि जैसे सिंधु नदी का पानी रोकना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाना, बहुत सारे और भी कार्रवाई की गई है। और जो सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेवल और ऊपर लेकर चले गए हैं, वो ये कि अब कोई भी हमला, कोई भी आतंकी घटना वो अगर होता है हिंदुस्तान में, तो हम उसे युद्ध मानेंगे। मतलब पाकिस्तान के गर्दन में आपने रस्सी बांध दी है, और जब भी कोई घटना होगी उस रस्सी को हम खींच मारेंगे। तो ये मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का पूरा फोकस होगा। बिल्कुल, तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया है। और पाकिस्तान की हालत इस वक्त काफी खराब है। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है। उनकी सारी फौज भारत की सीमा पर लगने की वजह से बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा खाली हो गया है। पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शरीफ और मुनीर दोनों अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, पर दोनों की चालें रणनीति फेल हो रही है। लोग सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। साथ ही बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए। बलूच लड़ाकों ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मदद भी मांगी है। बीएलए ने कहा है कि भारत से बस 3 चीज मिल जाए, फिर हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने में मदद करता है तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बीएलए ने कहा कि भारत से अगर राजनीतिक, कूटनीतिक और रक्षा समर्थन बीएलए को मिल जाए तो आतंक के आका इस पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। फिलहाल पाकिस्तान में क्या चल रहा है सर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, परसों रात के बाद से
शहबाज शरीफ बाहर नहीं आया है। कहाँ छिपा है किसी को मालूम नहीं। मुनीर नदारत है, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट पे मुनीर की बेइज्जती हो गई। प्रधानमंत्री से झूठ आपने बुलवा दिया, वो आकर के बहुत सारी बातें कर गए, लेकिन कल से जब हमने उनके एयर बेसिस के ठिकाने को जो तबाही किया, उसके सबूत के साथ, तस्वीरों के साथ हमने जो पेश किया, ये मुनीर और शहबाज शरीफ, इन दोनों का चेहरा पाकिस्तानी आम के नजरों में वो खत्म हो गया, धूमिल हो गया। अब वहां के लोग पूछ रहे हैं कि भाई वहां से तो सबूत आ रहा है, और ये ऐसे बेवकूफ है कि हम लोगों ने तो बैन कर दिया पाकिस्तानी चैनल को, यूट्यूब को, सारी चीजों को। पाकिस्तान में इंडियन चैनल जो है अभी भी चल रहा है, यूट्यूब अभी भी चल रहा है, तो वो सारी जानकारियां जो मिली, अब लोग उस पर बड़े नाराज चल रहे हैं। बीएलए को भी समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान भारत के सामने जरा सा भी नहीं टिकेगा, तो कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से अगर भारत समर्थन कर दे, जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री लाल किले से कह चुके हैं, वो समर्थन बीएलए के पास, वहां के बलूचिस्तान के लोगों के पास, वहां की आज़ादी की लड़ाई के लिए वो हिंदुस्तान का समर्थन है, और ये लड़ाई गले की फांस बनी हुई है पाकिस्तान के लिए। जी, तो पाकिस्तान घुटनों पर है, साथ ही पाकिस्तान के हर झूठ का प्रोपेगेंडा भी एक्सपोज्ड हो चुका है। आज फिर एक बार भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ हर एक सबूत दिखाए गए। बताया गया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों और उनके ढांचे के खिलाफ थी, ना कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का पक्ष लेते हुए हस्तक्षेप किया। सेना ने तस्वीर दिखाकर बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान की PL-15 मार गिराई। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान एयरफील्ड पूरी तरह से तबाह हो गया है और हमारे सारे एयरफील्ड हर प्रकार से ऑपरेशनल है। पाकिस्तान के ड्रोन हमारे ग्रीड के कारण नष्ट हुए। सेना ने यह भी कहा कि हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार है, तत्पर है। हमारी सभी मिलिट्री बेस ऑपरेशनल है। भारत को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की हर एक तबाही की तस्वीरें भारतीय सेना दिखा रही है। देखिए, इंडियन आर्मी की तरफ से जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं कल और आज, वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और बड़े ही दावे के साथ वो कह रहे कि दुनिया भर में आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं जो सर्विसेज देते हैं, कि 4 दिन पहले कोई बिल्डिंग कैसा है और आज की तस्वीर कैसी है। ये तो ओपन सोर्स में अवेलेबल है, और उन्होंने कहा भाई हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए कि जो हम दावे कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और जो तस्वीरें दिखाई गई, और आज एक बहुत बड़ी चीज जो बताई गई, ये डींगे हाँक रहे थे कि कराची के पास हमने नेवी लगा रखा है, ये लगा रखा है। कराची के बेस को भी हमने तबाह किया, वहां भी हमने बिना किसी रुकावट के, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, साउथ मतलब कराची से नॉर्थ तक, इस्लामाबाद तक जितने भी एयरफील्ड्स थे इंपॉर्टेंट वाले, उन सब के ऊपर हमने अपनी मनमर्जी से ब्रह्मोस चलाए, और उनके पास इसका कोई बचाव नहीं था। उनका एयर डिफेंस बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गया, और इसलिए जिस हिसाब से इंडियन आर्मी ने आज कहा कि हम अभी तैयार हैं और हम अभी पीछे नहीं हट रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानियों को अभी अलर्ट मोड में ही रहना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटजिक, आप ये समझिए कि कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है कि आप इधर से चार्ज बना करके रखेंगे, तो ये जो बलूचिस्तान में रोज हमले हो रहे हैं, इलाका पे इलाका बीएलए अपने कब्जे में कर रहा है, वो क्यों? क्योंकि उधर से भी आर्मी को उठा करके इधर लाया गया है। तो जो इधर आए हुए हैं, जब तक हम लोग उनको इधर इंगेज करके रखेंगे, तब तक उधर बीएलए और बलूचिस्तान के अंदर ये आज़ादी की लड़ाई उस मुकाम तक पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल, तो भारत लगातार सबूत दे रहा है, बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबक भारत ने पाकिस्तान को यह सिखाया कि परमाणु बम होने के बावजूद वो उसके घर में घुसकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान की बेचैनी की असली वजह यह है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु सेंटर
तक अपनी पहुंच बनाई। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से सटे नूर खान एयरबेस के पास ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है। भारत के सटीक हमले में नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। परमाणु कमांड सेंटर के भारतीय मिसाइल के जद में आने के खतरे में पाकिस्तानी सेना में कपकपी पैदा हो गई है और बताया जा रहा है कि इसी डर के वजह से पाकिस्तान भारत के सामने सीज फायर को लेकर गिड़गिड़ाने पहुंचा था। क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। ये खबर तो सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया, कोई हिंदुस्तान के सोर्स तो किया नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बकायदा व्हाइट हाउस के हवाले से जो लोग इस तरह की मीटिंग में इन्वॉल्व थे, वाइस प्रेसिडेंट के दफ्तर के सोर्सेस के हवाले से बताया कि शहबाज शरीफ किस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा। बोला ऐसे में तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और वो क्या कि जो नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर जो इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर, अब ये बात को समझिए कि कमांड सेंटर का काम क्या होता है। ये कोई पटाखा नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब कि आप कहीं पे रखे हुए हैं, उसको निकाला, हवाई जहाज में बिठाया और उसको चला दिया। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग जगहों से उसको ला करके बकायदा असेंबल किया जाता है। उसकी अथॉरिटी का एक सिस्टम होता है और ये इंटरनेशनल वॉच के अंदर होता है। कैसे हम बता देते हैं कि भाई किस देश के पास कितना है? ये जितने भी इस तरह के वेपन्स हैं दे आर अकाउंटेड फॉर। और जब ऐसा लगा कि ब्रह्मोस का कोई इलाज हमारे पास नहीं है तो एक मार सकता है, दो मार सकता है। नूर खान एयरबेस पे 5 मारे गए तो वो तो 100 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को ये डर लग गया कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, किसी तरीके से सीज फायर कर लो, किसी तरीके से मनवा लो। वैसे भी भारत ने तो ये बार बार कहा कि भाई हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारा कोई इच्छा नहीं है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करें या युद्ध करें। आप कार्रवाई करोगे तो हम डबल गति से जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये ब्रह्मोस इसलिए भी चलाया गया क्योंकि आपने फतह 2 को दिल्ली की तरफ भेजा था, जिसे हमने सिरसा में उतार दिया। तो ये पाकिस्तानियों को समझ में आ गया कि वो अपने मिसाइल्स दाग नहीं सकते और भारत के मिसाइल्स को रोक नहीं सकते, तो फिर क्या करें? तो इसलिए ये सरेंडर है, सीज फायर नहीं है। बिल्कुल। तो ब्रह्मोस की ताकत, भारत के डिफेंस सिस्टम की ताकत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया ने अब देख ली है। ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। दुनिया के अलग अलग देशों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ब्रह्मोस ने कैसे रडार को धोखा देते हुए पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिख दी। पाकिस्तान 86 घंटे में ही भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी मिसाइल ने नहीं किया। ब्रह्मोस के पराक्रम को देखकर दुनिया के लगभग 17 देशों ने इसे खरीदने का फैसला कर लिया है, या साफ शब्दों में कहे तो ऑर्डर भी दे दिया है। खास बात यह है कि चीन का एक दुश्मन देश और भारत के मित्र देश ने लगभग 4000 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा कर लिया है। चीन का दुश्मन देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भी मिल गई है। साथ ही पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में भारत के सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अहम भूमिका रही, जो हमारे देश को रूस से मिला है। अब रूस ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव भी दिया है। रूस ने भारत के साथ मिलकर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन करने का प्रस्ताव दिया है। यह डिफेंस सिस्टम भारत की सैन्य शक्ति को और बढ़ाएगा। अब जरा सोचिए S-400 ने कितनी तबाही मचाई है, तो जब हमारे पास S-500 होगा तो कैसे दुश्मन देश कांपेगा। सर, ब्रह्मोस की तो डिमांड बढ़ गई है, लेकिन अब S-500 की बात, भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल। देखिए, ये S-500 हम रूस से खरीद नहीं रहे, रूस के साथ मिलके हिंदुस्तान में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक जैसे ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का पूरा नाम है ब्रह्मपुत्रा प्लस मॉस्को, इसलिए उसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। और उसने ये साबित कर दिया कि ब्रह्मोस इस वक्त दुनिया का सबसे डेडलीस्ट मिसाइल सिस्टम है। वो ध्वनि के 5 गुना स्पीड से चल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो ट्रायल सिस्टम में जो जिस तरीके का है कि वो 7 और 8 गुना ज़्यादा ध्वनि की आवाज़ से चल सकता है। इसका मतलब ये है कि चीन हो कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, ब्रह्मोस को मारने, ब्रह्मोस को पकड़ने लायक कोई भी सिस्टम नहीं है।
अब S-400 ने तो कमाल किया कि आपने कोई भी मिसाइल, चाइनीज मिसाइल को घुसने नहीं दिया। अब S-500 आ जाएगा, उसका प्रोडक्शन होगा। तो आप समझिए, न सिर्फ हिंदुस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, बल्कि हम इन हथियारों के जरिए, ब्रह्मोस और S-500 के जरिए चीन को घेरने में किस तरीके से कामयाब हो जाएंगे। अभी जो चाइना के आसपास सटे हुए जितने भी जो मुल्क हैं, जो चीन के दुश्मन हैं, उन सबको भारत, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, इन सबको ब्रह्मोस दे रहा है। तो एक बहुत बड़ी ताकत बन के भारत जो है उभरा है। ये 86 घंटे जो हमने अपनी कैलिबर को दिखाया, अपनी क्वालिटी ऑफ वेपन्स को दुनिया के सामने रखा है, भारत बहुत ही ज्यादा मजबूत मुल्क की गिनती में आ गया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।